हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टैट बीपीएससी 3.0 की जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। डेमो क्लास है ये। तो देखिए, आपको जो जो भी कोर्सेज हैं आपके, चाहे वो बीपीएससी, पीआरई 3.0 हो या एसटीईटी बिहार स्टेट 2024, इसमें जो आपको कंटेंट होगा, जो आपको ऐप पे मिल जाएगा पेड कोर्स वालों के लिए, उसमें कंटेंट होगा आपका रिकॉर्डिंग क्लासेस। जो भी क्लास हम आपसे बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसका क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, आपका क्लास पीडीएफ, बाकी एमसीक्यू के नोट्स मिल जाएंगे। और जो भी क्लासेस, जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो सब आपके ऐप पे रहेगी, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अभी क्लासेज आज से डेमो क्लास में है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना IOC सुपर 50 ऐप डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप IOC सुपर 50 ऐप जो वो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप ऐप परचेज मतलब जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, डेफिनेशन से स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ये आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का। ये सिलेबस है। इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, उत्पादन लागत है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। फिर मार्केट के बारे में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट हो गया आपका, और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये सारी चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। और भी चीजें हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इंट्रोडक्शन। देखिए इकोनॉमिक्स आया कहां से है। देखिए जो जिनकी इकोनॉमिक्स अभी भी जीरो है, मान लीजिए जीरो तो खैर आप लोगों की नहीं होगी, पीजी किया है तो कुछ होगी, तो भी आप अभी से भी करिएगा तो एस्टेट आपका क्लियर हो जाएगा, या बीपीएससी टीआई 3.0 का जो है सिलेबस हो जाएगा। बस एक एक चीज बेसिक से करना है। इकोनॉमिक्स बना कैसे है, तो देखिए इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड ओइकस से और नोमोस से। ओइकस का मतलब होता है घर या परिवार, नोमोस का मतलब होता है प्रबंध। तो वैसे ग्रीक वर्ड के हिसाब से देखें तो इकोनॉमिक्स का क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, है ना। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखिए टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकस, हाउस होल्ड, नोमस मैनेजमेंट, टू मैनेज। Thus the word economics used to means home management with limited funds available in the most possible economical manner। ठीक है ना, हम जो है परिवार का जो हम प्रबंध करते हैं, घर परिवार का जो प्रबंध करते हैं, ग्रीक वर्ड के हिसाब से इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ये है। बाकी अलग अलग इकोनॉमिस्ट के जो है डेफिनेशंस अलग अलग हैं, वो देख लेते हैं। तो आइए देखिए एडम स्मिथ क्या कहते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एडम स्मिथ कहते हैं अर्थशास्त्र का जनक जो है वर्ष 1976, ध्यान दीजिएगा 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ कब आई थी, 1776 में। अर्थशास्त्र के जनक बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, के प्रकाशन के साथ हुआ था। देखिए द इकोनॉमिक्स वाज बोर्न बाय द विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर 1776। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की जो है पब्लिकेशन है, बुक है, वो 1776 में वो आया था। ठीक है, तो एडम स्मिथ के हिसाब से क्या होगा डेफिनेशन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अलग अलग इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन है, वेल्थ डेफिनेशन है, ग्रोथ डेफिनेशन है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट डेफिनेशन है। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए वेल्थ डेफिनेशन की बात करें, धन की परिभाषा अर्थशास्त्र में कैसे दिया जाता है, तो एडम स्मिथ ने दिया है द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ क्या है, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। क्या है, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक बोलते हैं इसको। इन द बुक एन इंक्वायरी
into the nature and causes of wealth of nation in 1776 define that, देखिए क्या डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए, इकोनॉमिक्स is an inquiry into the factor that determine wealth of the country and its growth. ठीक है ना, wealth economics is an inquiry into the factor that determine wealth of countries and its growth. ये किसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपका एडम स्मिथ का, ठीक है, ये डेफिनेशन किसका है, एडम स्मिथ का, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं किसको, एडम स्मिथ को बोलते हैं। देखिए उनका हिंदी में डेफिनेशन आप यहां देख सकते हैं, ये एडम स्मिथ का डेफिनेशन है, वेल्थ डेफिनेशन, एडम स्मिथ, ये वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र उस कारक की जांच है जो किसी देश की संपत्ति और उसके विकास को निर्धारित करती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे वेल्थ जहां आ जाए, वेल्थ जहां भी आ जाए, तो वो किसका डेफिनेशन हो जाएगा, एडम स्मिथ का डेफिनेशन, ठीक है ना। अर्थशास्त्र उस कारक की जांच है जो किसी देश की संपत्ति और उसके विकास को निर्धारित करती है, वेल्थ का डेफिनेशन किसका है, एडम स्मिथ का है। आगे वेल्थ डेफिनेशन इनका भी है, जेबीसे का, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द वेल्थ। देख रहे हैं, वेल्थ का डेफिनेशन जो है एडम जेबीसे ने भी दिया है, लेकिन उनका क्या है कि साइंस व्हिच डील्स विद द वेल्थ, साइंस जो विज्ञान, देखिए जेबीसे के हिसाब से अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, वो किसका डेफिनेशन हो जाएगा, जेबीसे का डेफिनेशन होगा। ये सब बिल्कुल नोट्स बनाते रहिएगा, आपको आप लोग एस्टेट में भी काम आएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी काम आएगा। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल्स, मिल्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए साइंस जो है, साइंस ऑफ वेल्थ किसका हो जाएगा, वो जेबीसे का है, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स इज अ प्रैक्टिकल साइंस, प्रैक्टिकल साइंस किसका है, जेएस मिल्स का, ये भी धन का ही है, यानी ये भी वेल्थ का ही डेफिनेशन है। अर्थशास्त्र धन के उत्पादन और वितरण का व्यवहारिक विज्ञान है, प्रैक्टिकल जो है साइंस बोलते हैं इसको, वो जेएस मिल्स का दिया हुआ है, प्रैक्टिकल साइंस जेएस मिल्स का दिया हुआ है, साइंस विच डील्स विद द वेल्थ वो क्या है, जेबीसे का है, और वेल्थ का डेफिनेशन जनरली एडम स्मिथ का है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन से चलते हैं। अब देखिए वॉकर ने भी मनी का डेफिनेशन दिया है, वैसे मनी का डेफिनेशन वॉकर का ही है, जब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द एफ ए वॉकर, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड टू द वेल्थ, ठीक है, यानी वॉकर के अनुसार राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जो धन से संबंधित है। यहां पे देख लीजिए पॉलिटिकल इकोनॉमी किसका, वॉकर का, ठीक है, प्रैक्टिकल साइंस किसका, जेएस मिल्स का, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है रिकार्डो। रिकार्डो भी कहते हैं शिफ्ट द एम्फेसिस फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो वेल्थ का जो डेफिनेशन होगा वो रिकार्डो का है, वो किसका है, वो रिकार्डो का है, ठीक है ना, वो रिकार्डो का है। धन के उत्पादन से धन से वितरण का पर जोर दिया गया है, किसका, रिकार्डो थ्योरी कहती है शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन के उत्पादन से धन के वितरण पर जोर दिया जाता है, वो गया है, वो किसका डेफिनेशन है, रिकार्डो का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वेलफेयर डेफिनेशन। देखिए वेलफेयर डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो है आपका एल्फ्रेड मार्शल का, वेलफेयर डेफिनेशन जो किसका है, एल्फ्रेड मार्शल का। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 1890 है, ये 18 ये है आपका 1890, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, वैसे यहाँ लिखा हुआ है। एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890, हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वे। देखिए इनका क्या डेफिनेशन है, एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन की बात करेंगे, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की बात करेंगे उनका। तो देखिए इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन that part of the individual and social actions which is the most intimately
connected with the attainment and use of material requisite of the of well-being। यानी अल्फ्रेड मार्शल, इसको ठीक कर लीजिएगा, कि प्रकाशित अपनी पुस्तक में क्या डेफिनेशन है, देखिए, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है जो व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया के उस हिस्से की जांच करता है, उस हिस्से की जांच करता है जो कल्याण के लिए आवश्यक है, कल्याण के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति एवं उपयोग से संबंधित अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। ये अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ अगर कहीं दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसका डेफिनेशन है, यानी सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन जो होगा वो अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन है। इनकी बुक कब आई थी? 1890 में। ठीक है, वो आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कैरसिटी डेफिनेशन। देखिए ध्यान रखिएगा, स्कैरसिटी दुर्लभता डेफिनेशन जो होगा, दुर्लभता डेफिनेशन जो होगा वो होगा रॉबिन्सन का। दुर्लभता, दुर्लभता जो परिभाषा होगी वो किसकी होगी? लियोनेल रॉबिन्सन की। हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक एंड essay on the nature and significance of economics science published in the 1932 in the following words। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को आपको ये ध्यान रखना है। एंड पूरे डेफिनेशन में आपको इस वर्ड से आप समझ जाएंगे। एंड स्केयर मीन्स, तो समझ जाइएगा कि रॉबिन्सन का, लियोनेल रॉबिन्सन का डेफिनेशन है, क्योंकि रॉबिन्सन ने स्केरसिटी को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स को स्केरसिटी से डिफाइन किया। देखिए दुर्लभता की परिभाषा, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन 1932 की प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस उनकी बुक थी। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन लक्ष्य और डर के बीच संबंध के रूप में करता है, जिसका वैकल्पिक उपयोग होता है। वैकल्पिक उपयोग को ही बोलते हैं दुर्लभता। इसको क्या बोलेंगे? वैकल्पिक उपयोग को ही बोलते हैं दुर्लभता। ध्यान रखिएगा, दुर्लभता हम आगे पढ़ेंगे। वैकल्पिक उपयोग करेंगे किसी चीज का, इसका मतलब वो चीजें क्या है? स्केयर है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो बिसलरी लेते हैं, तो वैकल्पिक प्रयोग तभी करते हैं जब उसकी दुर्लभता हो। तो वैकल्पिक प्रयोग, जिसका वैकल्पिक प्रयोग किया जाए तो समझ जाइए दुर्लभता है, और दुर्लभता डेफिनेशन किसका है? लियोनेल रॉबिन्सन का है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से एक एक चीज पढ़िए। स्टेट और बीपीएससी 3.0 की भी तैयारी बिल्कुल साथ साथ करिए आप लोग, बढ़िया रहेगा। टाइम जो है आपको ज़्यादा मिल जाएगा, स्टेट में तैयारी तो हो ही जाएगी, बाकी 3.0 की भी अभी से तैयारी कीजिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। 1-2 महीने आप बेसिक कीजिए, ठीक है ना। 11-12 का एनसीईआरटी एचसीईआरटी फॉलो कर लीजिए 2 महीने, ठीक है। आपका स्टेट हो जाएगा, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। नेट लेवल का भी पढ़ना है क्योंकि इस बार नेट लेवल का भी पूछा हुआ है। आइए ग्रोथ डेफिनेशंस की बात करें। वो तो आपका किसका डेफिनेशन था? वेलफेयर डेफिनेशन था। स्कैरसिटी डेफिनेशन, सॉरी, ग्रोथ डेफिनेशन किनका दिया हुआ है? विकास परिभाषा दिया हुआ है पॉल सैमुएल्सन का। हैज गिवन द न्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। देखिए ग्रोथ डेफिनेशन, विकास डेफिनेशन किसका है? प्रोफेसर पॉल एस सैमुएल्सन का। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribution them for consumption now and in the future among the various people and group of society। देखिए बड़ा डेफिनेशन है, तो ग्रोथ डेफिनेशन जो है यहां पे आएगा आपका। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहता है प्रोफेसर सैमुएल्सन कहते हैं अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि मनुष्य और समाज पैसे के उपयोग के साथ या उसके बिना डरावने उत्पादन संभावनाओं को नियोजित करने के लिए कैसे चुनते हैं जिनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं
समय के साथ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करना और उन्हें समाज के विभिन्न और समूहों के बीच वर्तमान और भविष्य में उपभोग के लिए वितरित करना। ये किसका डेफिनेशन है? विकास डेफिनेशन, यानी ग्रोथ डेफिनेशन किसका है? प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब डेफिनेशन की बात हो गई। ये सब किसकी बात हो गई? डेफिनेशन की। अब आता है इकोनॉमिक्स के टाइप्स। देखिए इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स हैं। इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स किन्होंने दिया है तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्होंने दिया था? तो वो दिया था रैगनर प्रिंस ने 1933 में। रैगनर प्रिंस, यानी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कब? 1933 में। किसने डिवाइड किया था? तो इकोनॉमिस्ट रैगनर प्रिंस। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि और समष्टि एक्चुअली देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूं तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, और आपको ऐसे अभी लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ। देखिए तो इकोनॉमिक्स को किसने परिभाषित दो टाइप में डिवाइड किया है? रैगनर प्रिंस ने। कब? 1933 में। 1933 में। देखिए इसमें सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो MICRO, व्यष्टि और समष्टि। अगर वैसे समझा जाए तो माइक्रो आई है, तो आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। आई का मतलब क्या होगा? आई का मतलब होगा इंडिविजुअल। देख लीजिए यहाँ पे मैक्रो है, ए है, तो ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब हो जाएगा एग्रीगेट। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीगेट। ठीक है ना, यानी आई का मतलब इंडिविजुअल और ए का मतलब एग्रीगेट। तब एग्रीगेट की बात करें तो सामूहिक अध्ययन, ग्रुप, जब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो हमारा मैक्रो हो जाएगा। जब इंडिविजुअल, देख लीजिए आई इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब व्यक्तिगत तौर पे यानी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था में तो उसे हम माइक्रो में शामिल करते हैं। जब पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ी या सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो वो हमारा मैक्रो आ जाएगा, समष्टि आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं? समष्टि के फादर बोलते हैं JM किन्स। JM किन्स। ठीक है, कई बुकों में मेरे ख्याल से एडम स्मिथ, वो एल्फ्रेड मार्शल भी लिखा हुआ है, उसको आराम से देख लीजिएगा, ऑथेंटिक। लेकिन मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर और बुक के हिसाब से एडम स्मिथ हैं, और मैक्रो के फादर कौन से हो जाएंगे? वो जाएंगे JM किन्स। आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो की बात करेंगे तो छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो मैक्रो जब बड़ी इकाई को अध्ययन करेंगे तो मैक्रो, माइक्रो छोटी इकाई को अध्ययन करेंगे तो माइक्रो। देखिए इसमें एग्जांपल व्यक्तिगत मांग, बाजार, कीमत, ये सब। जो बाजार में किसी एक बाजार की बात कर रहा हूं, पूरे अर्थव्यवस्था में बाजार नहीं, एक बाजार, तो वो हमारा माइक्रो में आ जाएगा। सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, समग्र मांग हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था की मांग हो गई, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, माइक्रो का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्टडी का माइक्रो का दूसरा नाम, यानी माइक्रो को ये भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो को माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल थ्योरी, यानी प्राइस थ्योरी। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाएगा? आय व रोजगार का सिद्धांत। इसे क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आय व रोजगार का सिद्धांत। इसे मैक्रो का दूसरा नाम बोलते हैं, मैक्रो का दूसरा नाम। ये सब लिख लीजिएगा आप, दूसरा नाम। ठीक है, अब आता है इकोनॉमी। अब आएगी इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है? देखिए इकोनॉमी जो हमें हमारे लिए जीविका प्रदान करे, जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो, उसे इकोनॉमी बोलते हैं। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जीविकोपार्जन का स्रोत जो होता है उसे बोलेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार का स्वामित्व, यानी जो सारा कंट्रोल कौन करेगा? स्वामित्व किसका होगा? सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व जो होगा निजी क्षेत्र का होगा। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, तो कुछ चीजें सरकार की भी है, कुछ चीजें
निजी भी है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है। ठीक है, तो ये है आपका। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य, देखिए जब सामाजिक अर्थव्यवस्था है यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, निजी स्वामित्व है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ। और ये दोनों है तो दोनों चीजें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब ध्यान रखना है आपको। अब आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव, देखिए मैं एमसीक्यू चैप्टर खत्म होने के बाद करवाऊंगा, तो पहले कंसेप्ट एक बार ध्यान से हम लोग नोट बना लेंगे हर चैप्टर का, फिर उसके बाद हर चैप्टर के बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल बेस से चलिए आप लोग। टाइम है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, तो आप हो जाएगा। वैसे भी 2-2.5 महीने में आप बेसिक सारा कंप्लीट कर लेंगे। एस्टेट का भी जो मार्च में पेपर है उसके लिए भी बहुत रिलेवेंट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव का मतलब होता है जो एक्चुअल थिंग, वास्तविकता पर निर्भर हो, है ना, जो वास्तविक कथन पर निर्भर हो। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये वास्तविकता है। हमारे इंडिया में अभी भी 20% करीब अराउंड 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वास्तविकता है। ठीक है ना, अमेरिका विकसित देश है, वास्तविकता है। जिस ऐसा स्टेटमेंट जो क्या करे, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो वास्तविकता पर निर्भर हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक कथन, ये सकारात्मक अर्थव्यवस्था, ये सकारात्मक कोई भी चीज। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्चुअल फैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, इट डील्स विद द एक्चुअल फैक्ट्स, जो एक्चुअल फैक्ट्स के साथ डील करे, जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो पॉजिटिव होगा। और जिसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते हैं, जो एक सजेशन पे होता है, जो क्या होगा, जो सजेशन पे होगा, सजेशन पे होगा, ठीक है ना, ओपिनियन पे होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेस्ड ऑन व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है, वो पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, छोटी वीडियो में बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, तो बेसिक से करेंगे। आप लोग जाइए और IOC सुपर 50 ऐप जो है, जब YouTube पे आप देखेंगे तो नीचे जो YouTube का जो नाम है उसे गूगल प्ले पे सर्च कीजिएगा, IOC सुपर 50 आ जाएगा। वहां से आप लोग एस्टेट 2024 का और BPSC 3.0 का कोर्स वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो 200 स्टूडेंट तक तो उनकी फीस भी कम कर रखी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल कम है अभी। ठीक है, तो आप लोग जाइए, टाइम कम है स्टेट के लिए, कोर्स परचेज कीजिए और दोनों कर लीजिएगा। स्टेट अगर BPSC वगैरह का भी करना हो तो आराम से आप लोगों का स्टेट और BPSC दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेमो क्लास थी, बाकी कंटेंट्स वगैरह बता ही दिए हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने कोई ओपिनियन हो तो आप हमें ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू।